आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप का माहौलियाती निजाम मौजूद है। मरकजी काबीना ने फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी में इजाफे को मंजूरी दी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉरपोरेट में तब्दील करने को भी मंजूरी दी। रवां माली साल के दौरान बराह रास्त टैक्स की वसूली दुगनी होकर 1,86,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुल्क में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि बायो ईंधन और सस्ती लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जबरदस्त तब्दीली लाएगी। और यूरो 2020 में इटली ने ग्रुप ए में स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा वबा से दुनिया को महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पायदार तर्ज जिंदगी पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए जिससे माहौलियात में तनज़्ज़ुली को रोकने को यकीनी बनाया जा सके। जनाब मोदी ने स्टार्टअप बरादरी पर जोर दिया कि वो इस चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई जज्बे के साथ काम करने और इंसानियत पर मरकूज तरीक़ेकार अपनाने में पहल करें। वजीर आजम कल यूरोप में डिजिटल और स्टार्टअप की सबसे बड़ी तकरीब वीवा टेक में कलीदी खुतबा दे रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि भारत आलमी वबा के दौर में भी मुस्तैद और खुद को नए हालात के मुताबिक ढालने की अहलियत रखता है। उन्होंने सलाहियत, मार्केट, पूंजी, माहौलियाती निजाम और खुलेपन की सकाफत के 5 सुतूनों पर मबनी भारत में सरमायाकारी के लिए दुनिया को मदऊ किया। India's strides in the world of tech and startup are well known. Our nation is home to one of the world's largest startup ecosystems. Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. Today, India has 1.18 billion mobile phones and 775 million internet users. जनाब मोदी ने कहा कि जिद्दत तराजी वहां मददगार हो सकती है जहां रिवायत नाकाम हो जाती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने लोगों की फराइज की अंजामदही, राब्ते बरकरार रखने और एक दूसरे की दिलजुई करने में मदद की है। I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. By innovation, I refer to innovation before the pandemic, innovation during the pandemic. When I speak about innovation before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में तैयार करदा IT टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने में हमारी मदद की है। आरोग्य सेतु से राब्तों का पता चलाने में मदद मिली है तो कोविन प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों को टीके लगाए जाने को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत में 2 टीके बनाए जा रहे हैं और मजीद पर अभी तजर्बात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधार ने कोविड के दौरान लोगों को वक्त पर इमदाद पहुंचाने में मदद की है।
India's universal and unique biometric digital identity system, Aadhaar, help us to provide timely financial support to the poor. We could supply free food to 800 million people and deliver cooking fuel subsidies to many households. We in India were able to operationalize 2 public digital educational programs, Swayam and Diksha, in peak time to help students. The second part innovation for the pandemic refers to how humanity rose to the occasion and made the fight against it more effective. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने गहरे समंदर के मिशन की तजवीज़ और मुक़व्वी अज्जा पर मबनी सब्सिडी की शरहों में इजाफे को मंजूरी दे दी है। मरकजी काबीना ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कारपोरेट में तब्दील करने को भी मंजूरी दी। कल नई दिल्ली में काबीना के फैसलों के बारे में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए केमिकल्स और खादों के वज़ीर ममलिकत मनसुख मंडाविया ने कहा कि काबीना ने साल 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम खादों के लिए मुक़व्वी अज्जा पर मबनी सब्सिडी शरहों को तय करने के लिए खादों के महकमे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इसे किसानों के लिए मोदी हुकूमत का एक तारीखी फैसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि सस्ती और मुनासिब कीमत पर फर्टिलाइजर की दस्तयाबी से किसानों को फायदा होगा। किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया। इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज हो गई। 2400 रुपीज में से 500 रुपीज हम सब्सिडी देते थे तो 1900 रुपीज उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज सब्सिडी बढ़ा दिया। तो कुल मिला के 1200 की बैग किसान को मिलेगी, उसके सामने 1200 रुपीज सब्सिडी भारत सरकार देगी। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि काबीना ने गहरे समंदर के मिशन से मुतालिक अर्जियाती साइंस की वजारत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये मिशन गहरे समंदर में हयातियाती तनव्वुर और मादनियात के मुताले में भी मदद करेगा। आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करने का काम होगा। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई, इसलिए ये काम पहला होगा। मरकजी काबीना ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB और इसकी 41 फैक्ट्रियों को वजारत दिफा की सरकारी कंपनियों DPSU की तर्ज पर 7 कंपनियों में तकसीम करने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद इन 7 कंपनियों को ज्यादा बाइख्तियार बनाए जाने और उनको मजीद जवाबदेह बनाया जाना है। OFB की सालाना आमदनी तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो OFB की मुंतकली पर निगरानी रखने वाले वज़रा के ग्रुप के सरबराह हैं, ने OFB के 70,000 मुलाजमतों के खदशात दूर किए। जनाब सिंह ने कहा कि उनकी मुलाजमत की शर्तों, तनख्वाहों और रिटायरमेंट और दीगर फायदों में कब कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रवां माली साल के दौरान मईशत पर कोविड-19 के असरात के बावजूद बराह रास्त टैक्स की कुल वसूली में तेजी से इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने कहा है कि रवां माली साल के दौरान कुल बराह रास्त टैक्स की वसूली में पिछले माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ। वजारत ने कहा है कि इस माली साल में बराह रास्त टैक्स की वसूली 1,85,871 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले माली साल के दौरान ये 92,762 करोड़ रुपए थी। वजारत खजाना ने कहा है कि इस माली साल में एडवांस टैक्स की वसूली 28,780 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल में इसी मुद्दत की वसूली से तकरीबन 146% ज्यादा है। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में नुमाया संग मील तय किया है और मुल्क में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल मुल्क में 32,62,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 29 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 56,000 अफराद ने दूसरा टीका लगवाया।
मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। कल लगातार 90 दिन भी यौमिया नए मामलों की तादाद 1 लाख से कम रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,07,000 से ज्यादा कोविड के मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान मुल्क की सतह पर 62,224 नए मामला दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हर तरह की गाड़ियों में बायोफ्यूल्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ भारत में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तेजी से तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि बायोफ्यूल्स और कम लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसपोर्ट के शोबे को बदल कर रख देगी। आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि मुल्क ने कम लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जबरदस्त तरक्की की है। इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के जरिए किया गया था। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तपे दिख से बचाव के लिए आलमी मुहिम के मौजू पर एक आला सतही मीटिंग में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। इस आला सतही कॉन्फ्रेंस का मकसद टीबी या तपे दिख की आलमी और कौमी सतह पर रोकथाम के लिए जरूरी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल करना था। टीबी की रोकथाम में इजाफे के लिए मुल्क के अहद पर वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत 2025 तक टीबी से निमटने और उसके खात्मे के लिए टीबी के एक नए इलाज पर काम कर रहा है। पूरी दुनिया में 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस साल का मौजू है सेहत और तंदुरुस्ती के लिए योग। हमारे नामानिगान ने योग करने के फवायद पर एक नजर डाली है। योग महज एक जिस्मानी सरगर्मी नहीं है, बल्कि ये कदीम जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी अमल है जिससे बहुत से लोगों को फायदा होता है। मुस्तकिल योग करने से किसी भी शख्स के पट्टों में ताकत आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, जिस्म में लचक पैदा होती है, खून का दौरान बढ़ता है और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। योग में सांस लेने के अमल यानी प्राणायाम से कोई भी शख्स ज़हनी दबाव से महफूज रहता है और उसमें तनाव नहीं रहता। योग कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और वजन को कम करने में भी मददगार साबित होता है। रोजाना योग करने से लोग किसी भी तरह के दबाव से महफूज रहते हैं और एक मुतवाज़िन सेहतमंद तर्ज जिंदगी गुजारते हैं, जो कि वक्त की जरूरत है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इटली ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने रोम में ग्रुप ए के मैच में स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले वेल्स कल रात बाकू में अपने दूसरे ग्रुप ए के मैच में तुर्की पर 2-0 से जीत हासिल करने के बाद नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गया है। वेल्स आखिरी मैच इतवार को रोम में इटली के खिलाफ खेलेगा, जबकि तुर्की बाकू में स्विट्जरलैंड से खेलेगा। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रुप बी के मैच में फिनलैंड को 1 गोल से शिकस्त दी। अब रूस का अगला मैच पीर की रात को डेनमार्क से होगा, जबकि फिनलैंड बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया वसीम। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वीवा टेक के 5वें एडिशन से खिताब की खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। प्रताप की शह सुर्खी है, दुनिया के देशों को भारत में सरमायाकारी की पेशकश, इन्वेंशन नहीं करेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी, मोदी का बयान। जबकि राष्ट्रीय सहारा ने जनाब मोदी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि अब मईशत पटरी पर लाने की जरूरत। कुछ अखबारों ने आसियान के वज़ीराए दिफा की मीटिंग में जनाब राजनाथ सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक हिंद बहरुल काहिल खित्ते में आजाद और हिमाजहत निजाम का हामी है हिंदुस्तान। जबकि इनकलाब की शह सुर्खी है, आसियान ममालिक की मीटिंग में बोले राजनाथ सिंह, आपसी तालमेल से खत्म होगी दहशतगर्दी। वजीर आजम फ्रंट लाइन कारकुनों के लिए क्रैश कोर्स का आगाज करेंगे। इस खबर को भी कई अखबारों ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप्स का माहौलियाती निज़ाम मौजूद है। मरकजी काबीना ने फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी में इजाफे को मंजूरी दी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कारपोरेट में तब्दील करने को भी मंजूरी दी। रवां माली साल के दौरान बराह रास्त टैक्स की वसूली दुगनी होकर 1,86,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुल्क में अब तक 26 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि बायो ईंधन और सस्ती लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जबरदस्त तब्दीली लाएगी।
और यूरो 2020 में इटली ने ग्रुप ए में स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।